विविध संसार के कार्य कर्म तो मन से होते हैं और मन हमारे पास में है नहीं। मन तो आपके चरणों में चिपका हुआ है। आप पहुंचा भी दोगे तो हम जाकर क्या करेंगी, क्योंकि करबाम किंबा, हम क्या कुछ करने की तो है नहीं, क्योंकि मन हमारा आपके पास में, बिना मन का के कोई काम नहीं होता। जब भगवान ने देख लिया बिल्कुल ये निष्काम है, तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ चाहते क्या हो। गोपियां कहते बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सिंचांगनस्तो दधरामृतपूरकेण, हे भगवान हमें अधरामृत प्राप्त करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो इस लोक में मिले वो धरामृत, धरा कहते हैं पृथ्वी को, हा? जो इस पृथ्वी में इस संसार में न मिलता हो, जो हे प्रभु आपके चरणों में ही भक्त को प्राप्त होने वाला तत्व आपका अधरामृत प्राप्त करना चाहती है। निष्काम गोपियों को देखा भगवान ने, तब जाकर के सज्जनों यहाँ पर भगवान जो है गोपियों के साथ में दिव्य रास करना प्रारंभ किया है। नृत्य करने लगे भगवान, एक एक गोपी एक एक माधव, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं। भगवान भी उतने, कहीं दो दो गोपियों के मध्य में एक, कहीं एक एक गोपियों के साथ में एक। आज सज्जनों नृत्य करते 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 गोपियों के मन में एक अभिमान आया, सूक्ष्म अभिमान। गोपियां विचार करने लगी देखो तो सही हम कितनी सुंदर हैं, कितनी श्रेष्ठ हैं, आज कन्हैया हमारे इशारों पर नाच रहा है। इतना अभिमान आना था गोपियों के अंदर, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तासाम ततसो भगवदम भिक्षमाणम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रेवांतरधीयतः। जब अभिमान आया भगवान वहां से गायब हो गए और काफी देर तक नृत्य करती रही गोपियां। और उसके उपरांत सज्जनों देखा अरे हम तो नाच रही हैं पर कन्हैया तो कहीं नहीं। तो सिद्धांत है सज्जनों, भगवान को अगर हम अपने से दूर करना चाहें तो खूब अभिमान करिए, किसी ने नहीं रोका है। हाँ। भगवान को अगर पास में चाहना चाहते हो, पास में पाना चाहते हो तो अभिमान को छोड़िए, अभिमान को साबुन सोडा लगाकर धो डालिए। हाँ, तो भगवान हमारे पास में होगा, अभिमान रहित हम होंगे। तो यहाँ गोपियों को सूक्ष्मतम अभिमान हुआ, कितनी सुंदर है हम अपने इशारों पर, हमारे इशारों पर त्रिलोकीनाथ आस्था थैया करता हुआ नाच रहा है। इतना अभिमान आना था, भगवान अंतर ध्यान हो गए सज्जनों, गोपियों से दूर हो गए। गोपियों ने देखा हम तो ऐसे ही बावली होकर के नाच रही हैं, हम तो कन्हैया के वियोग में, हमें तो रोना चाहिए, हम तो नाच रही हैं। आज सज्जनों जब ज्ञात हुआ तो वास्तव में रुदन करने लगी। साथ में राधा रानी को भी नहीं देखा, राधा रानी भी नहीं है, श्याम सुंदर किशोरी जी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हुए हैं सज्जनों। अब तो फूट फूट करके रुदन करने लगी। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना
बाली कुले बिभ्रद दृश्यते ते प्रियोच्युत। हे कन्हैया, आप कहाँ चले गए हमारा परित्याग करके? हे श्याम सुंदर, हमसे दूर मत जाओ। उधर सज्जनों, गोपियों ने तो अभिमान किया, परंतु श्री राधा रानी आज भगवान से मान करती हैं। राधा रानी विचार करती हैं कि श्याम सुंदर गोपियों से दूर हो गए, यदि मैं इनकी ओर नहीं देखूंगी तो फिर श्याम सुंदर बहुत समय लगाएंगे, गोपियां व्यथित हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी। ध्यान देना सज्जनों, हमारे पिता बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु पिता से भी कोमल और दयालु होती है हमारी माता। देखो जी, कोई बालक गंदगी में सना हुआ हो ना, तो झट पिता उठा करके उसको धो पोंछ करने में थोड़ा संकोच करता है, हिचकिचाता है। परंतु किसी माँ का बालक गंदगी में पड़ा हो तो माँ तुरंत उसको उठाती है और उस गंदगी को साफ करती है, उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका बालक है और उसका हृदय इतना प्रेम से परिपूर्ण है। देर नहीं लगाती माँ बच्चों की गंदगी दूर करने के लिए। तो आज मानो भगवान श्याम सुंदर तो हमारे पिता है ना, दया तो करते हैं और थोड़ा सा हाँ। और माता जी, माताएं कोमल होती हैं। राधा रानी आज विचार करती है, नहीं मुझे कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे गोपियों को श्याम सुंदर जल्दी मिले, नहीं तो वो दुख पाएंगी, कष्ट होगा उनको। तो मान किया सज्जनों राधा रानी, हे श्याम सुंदर अब तो आगे मैं भी नहीं चल सकती, मैं थक गई। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी जैसे बैठने को हुई सज्जनों, वहां से भी कन्हैया 9-11 हो गए। अब तो कन्हैया राधा रानी को भी छोड़ करके जैसे अंतर ध्यान हुए, राधा रानी भी व्याकुल होने लगी। उधर गोपियां क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय तुलसा जी से पूछती हैं, हे तुलसा, तू तो भगवान के चरणों में नित्य प्रति चढ़ती है, जब तक तू भगवान के पास न हो तब तक भगवान दुखी हो जाते हैं, उदास रहते हैं, व्याकुल होते हैं। इसलिए हर प्रत्येक क्षण तू भगवान के पास रहती है, तो तुझे तो पता होगा कि श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, जरा बता दे हमको भी। उसी समय सज्जनों हवा का झोंका आता है, वृक्ष तुलसी के पत्ते हिलने लगे, मानो तुलसी का बिरवा जैसे हिला। तो गोपियां कहती हैं, अरे तू भला क्यों बताएगी, तू तो सौत है ना हमारी, तू नहीं बताने वाली हमें श्याम सुंदर का पता। सज्जनों वही स्थिति हो रही है जिस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु मनुज लीला करते हुए दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया है और उस समय हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या को जड़ चेतन नहीं जानत बिरही जन। कौन किससे पूछना चाहिए, कौन बताएगा, कौन नहीं बता पाएगा, इसका भान नहीं गोपियों को। वृक्ष से पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, और अंत में जाकर जैसे सामने देखा राधा रानी को के दर्शन हुए। आज गोपियों के हृदय में थोड़ा एक आत्मबल बढ़ा कि राधा रानी के दर्शन हुए, उनकी प्राप्ति हुई, तो श्याम सुंदर कहीं आस पास में ही है भगवान के। अब भगवान हमको मिल जाएंगे, कन्हैया मिल जाएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ माता राधा जी के साथ में गए हैं सज्जनों। और सभी ने मिलकर के कन्हैया को पुकारा है। आनाथ रमण प्रेष्ठ सीमा भुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे संदर्शन सन्निधो। हे नाथ,
हे राधा वल्लभ, हम आपके निज दासी हैं, हमसे दूर आप मत हो, हमें दर्शन दो। यमुना पुलिन पर गोपियां पहुंची सजनों, और जाकर के राधा रानी के सहित गोपियों ने रोती हुई कुछ गाया है, बड़बड़ाई है। जब हमारी मातृशक्ति को कोई घोर कष्ट होता है ना, दुख विपत्ति होती है ना सज्जनों, तो माताएं रो रही हैं कि गा रही हैं पता नहीं पड़ता। वो उस हिसाब से विलाप करती हैं, ऐसा लगता है कि ये रो नहीं रही, ये गा रही हैं। वस्तुतः वो दुख की घड़ी में वो गाती नहीं, वो रो रही होती हैं, पर उनका रोना ही गाना जैसा लगता है। गोपियों की भी यही स्थिति है, रुदन कर रही हैं सज्जनों, और रुदन करते करते जो बड़बड़ाया उन्होंने, वही श्रीमद् भागवतम में गोपी गीतम के माध्यम से जाना जाता है। और ये बड़ा दिव्य गोपी गीत है सज्जनों। जो गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करता है ना सज्जनों, 19 श्लोक है इसमें, तो उसको भगवान, जैसे गोपियों ने इस गीत को गाया उसके बाद भगवान की प्राप्ति हुई है ना। तो सिद्धांत यहाँ पर स्पष्ट है कि जो गोपी गीत का पाठ करता, नित्य भगवान को जो पुकारता है अपने जीवन में सज्जनों, तो भगवान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद हम और आपको अवश्य कृतार्थ करेंगे, अवश्य दर्शन देंगे। तो गोपियों ने गाया है। आइए अब संपूर्ण तो नहीं गाएंगे क्योंकि समय काफी लगेगा गोपी गीत 19 श्लोक गाने में।